ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लंबे लंबे बालों वाले एक ऐसे योगी को समर्पित मंत्र है जिसने युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश आर्मी की जान बचाई थी। इस मंत्र की ताकत कितनी है, इसे समझना है तो आप उस मंदिर के शिलालेख से समझ सकते हैं जो मध्य प्रदेश के आगर मलवा में स्थित है। और वहां पहुंचे दो अंग्रेज पति पत्नी कहते हैं, महादेव योर ग्रेस इज लिमिटलेस, अर्थात महादेव आपकी कृपा अपरंपार है। नमस्कार दोस्तों, मैं वाणी गुप्ता द कर्मा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिव कैलाश पर्वत पर बैठे एक ऐसे कर्मयोगी हैं जो दुनिया का विनाश करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखते हुए अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ गृहस्थ आश्रम का आनंद भोगते हैं। शिव के कैरेक्टर का वर्णन करते हुए कुछ लेखकों ने इन्हें मेलहुआ के मृत्युंजय कहा, तो कुछ ने त्रिकालदर्शी, कुछ ने फकीर माना, तो कुछ ने देवों के देव महादेव। वहीं महादेव जिनका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है, जिसका प्रमाण अंग्रेजी कर्नल सी मार्टिन की वो कहानी है जिसकी रक्षा खुद महादेव ने अफगानों के खिलाफ लड़े गए युद्ध में की थी। कर्नल सी मार्टिन ब्रिटिश आर्मी के एक ऐसे ऑफिसर थे जो अपने देश के साथ साथ अपनी पत्नी से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहा जाता है कि यही प्रेम वो वजह बनी जिसने भगवान शिव के प्रति दोनों पति पत्नी का विश्वास बढ़ाया और महादेव ने कर्नल मार्टिन की वॉर में जान की रक्षा की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1879 से, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और इसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। उस दौरान अफगानों के खिलाफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी टक्कर के साथ युद्ध लड़ रही थी। कई प्रयासों के बावजूद भी ब्रिटिश इंडिया ने अफगानों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और दोनों साइड से चल रहे वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को मध्य भारत के आगर मालवा, जो आज का मध्य प्रदेश है, वहां भेजा गया। जब से लड़ाई चल रही थी तब से वह अपनी पत्नी को नियमित रूप से लेटर भेजा करते थे, जिसमें वह अपने साथ हुई घटना और लड़ाई में क्या हो रहा है सब कुछ बताते थे। अचानक से कर्नल मार्टिन के संदेश आना बंद हो गए। तभी कर्नल मार्टिन की पत्नी को ये चिंता सताने लगी कि आखिर कर्नल के साथ वॉर जोन में क्या हो रहा होगा। कर्नल मार्टिन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी वजह से दुखी मन के साथ एक दिन कर्नल की पत्नी अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रही थी कि तभी उन्हें शंख की ध्वनि सुनाई दी। शंख की ध्वनि और मंदिर के अंदर पढ़े जा रहे मंत्रों से मुग्ध होकर वो अपने घोड़े से उतरी और मंदिर के अंदर चली गईं, जहां कुछ ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। जब मंदिर के ब्राह्मणों ने लेडी मार्टिन को उदास देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है जो आप इतनी उदास दिख रही हैं। ब्राह्मणों की बात को सुन कर्नल की पत्नी खुद को रोक नहीं पाई और अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया। लेडी मार्टिन की बात को सुन मंदिर के ब्राह्मणों ने उन्हें 11 दिनों तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए लघु रुद्र अनुष्ठान करने की सलाह दी। दोस्तों, अब कहानी भगवान शिव की महिमा की ओर पहुंच रही है, क्योंकि ब्राह्मणों की सलाह पर लेडी मार्टिन ने शिव की आराधना शुरू कर दी और वो लगातार 10 दिनों तक यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित घर पहुंच आएं, ताकि मैं उस मंदिर को दोबारा से अच्छे से बनवा सकूं, जहां के ब्राह्मणों ने मुझे शिव जाप की शिक्षा दी। लेडी मार्टिन 11वें दिन पूजा कर ही रही थी कि तभी दूत उन्हें एक पत्र देने आया। लेडी मार्टिन इस पत्र को देख चौंक गई, क्योंकि यह पत्र किसी और का नहीं बल्कि उनके पति और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन का था, जिसमें उन्होंने एक लंबे लंबे बालों वाले योगी का जिक्र किया था जो शिव के समान दिखता था। कर्नल मार्टिन ने अपनी पत्नी को भेजे पत्र में बताया था कि मैं नियमित रूप से आपको युद्ध के मैदान से संदेश भेज रहा था, लेकिन अचानक पठानों ने हमें चारों ओर से घेर लिया, जिसमें हम बुरी तरह से फंस गए थे। ऐसी स्थिति में जहां मौत से बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, अचानक मैंने लंबे बालों वाले एक योगी को देखा जो प्योर इंडियन दिख रहा था और उसके हाथों में 3 शूलों वाला हथियार यानी त्रिशूल था। शेर की खाल पहने हुए उस आदमी ने जैसे ही उन पठानों पर अपना त्रिशूल उठाया, वैसे ही सभी अफगान युद्ध क्षेत्र से भाग गए।
कर्नल मार्टिन ने अपनी पत्नी को भेजे पत्र में आगे लिखा कि वो योगी जिसने त्रिशूल पकड़ा हुआ था, उसने अंत में मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं केवल तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी के जप तप और प्रार्थना से प्रसन्न था। इस पत्र को पढ़ने के बाद कर्नल की पत्नी ने शिव को याद करते हुए कहा, महादेव, योर ग्रेस इज लिमिटलेस, अर्थात हे महादेव, आपकी कृपा अपरंपार है। दोस्तों, कुछ हफ्तों के बाद जब मार्टिन घर लौटा तब अंग्रेज अफसर की पत्नी उसे भगवान शिव को धन्यवाद देने के लिए महादेव के मंदिर ले गई, जहां कर्नल मार्टिन अपनी पत्नी से कहता है कि वो आदमी बिल्कुल इसी भगवान के जैसा दिखता था जिसे तुम शिव कह रही हो। कहा जाता है कि इसके बाद दोनों अंग्रेज पति पत्नी भोलेनाथ के परम भक्त बन गए। ऐसा हम नहीं बल्कि मंदिर के अंदर वो स्लैब बताता है जिस पर लेडी मार्टिन और उनकी आराधना की पूरी कहानी लिखी गई है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये मंदिर है कहाँ, जहाँ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन और उनकी पत्नी की कहानी मौजूद है। दरअसल ये मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसुनेर रोड पर स्थित है, जहाँ के शिलालेख पर कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी की पूरी कहानी लिखी गई है। बाण गंगा नदी के किनारे बने इस मंदिर का निर्माण कार्य 1528 में शुरू हुआ था, जो 1536 में कंप्लीट हुआ। बताया जाता है कि 1883 में इस मंदिर की दोबारा से मरम्मत कराने के लिए अंग्रेजी दंपति ने 15,000 रुपयों का दान दिया था और इसके बाद वे इस वादे के साथ इंग्लैंड चले गए थे कि वो वहीं पर भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, ये भारत के एकमात्र उस मंदिर की कहानी है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था और जिसे बैजनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे आप क्या सोचते हैं कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी से जुड़ी इस कहानी को लेकर और शिव के प्रति उनकी आस्था को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।